नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीज ने स्वास्थ्य कर्मी से बकझक कर किया हंगामा। नगर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड में टैंकर ने मारी बुजुर्ग को ठोकर, पुलिस ने टैंकर चालक को किया गिरफ्तार। और ईद को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीज ने स्वास्थ्य कर्मी से की बकझक, हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंचकर मरीज को गिरफ्तार कर लिया। सदर अस्पताल में नशेड़ी के हंगामा से मची अफरा तफरी की स्थिति। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिया हिरासत में। महिला कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का है आरोप। बिहार के अस्पतालों में अराजक तत्वों की गतिविधियां कम नहीं हो रही है और यहां कई बार मरीजों का सामान और रुपए चोरी हो चुके हैं। यही नहीं, आए दिन विवाद होते रहते हैं। आज इसी क्रम में मंगलवार को शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ओपीडी में पहुंचा और हंगामा करने लगा। बताया जा रहा है वह इलाज करवाने पहुंचा था और वहां पर मौजूद महिला कर्मी से जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद वहां मौजूद महिला कर्मी से बदसलूकी करने का आरोप लगा। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद नर्सों ने उसको समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य अफसरों और नर्सों के साथ हुआ गाली गलौज करने लगा। बाद में कर्मचारियों और मौजूद नर्सों के आक्रामक होते ही वह भागने लगा। मौके पर मौजूद होमगार्ड के जवान ने उसे पकड़कर नगर थाने को सूचना दी, जिसके बाद से पहुंची नगर थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नशेड़ी की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के पचदही गांव निवासी वसंत शुक्ला के रूप में हुई है। उसका कहना है कि कल नहाने के दौरान गिर जाने से उसका हाथ टूट गया, जिसके इलाज के लिए वह सदर अस्पताल आया था। पर्ची कटाया, उनको दिया। मैडम के सामने जब पर्ची गया तो मेरा नाम बोले, मैंने वहाँ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने दारू पिया? नहीं मैडम सॉरी, हमने गुटखा खाया है। बस यही बात के लिए हमारा पर्ची हटा दी। क्या चीज के इलाज के लिए? मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है कि क्या है, एक्सरे कराएंगे, डॉक्टर से दिखाएंगे तब तो पता चलेगा। माने कल बाथरूम में हम गिर गए थे। आपने उनके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नशे की बात भी आ रही है? नहीं, सिर्फ माने हम मुंह से गुटखा की बात आई तो भाई सॉरी, हम मान रहे हैं जब हमने गुटखा खाया था। आपको फेंकने के लिए कहा गया तो आप क्यों नहीं फेंके गुटखा जाकर वहाँ? अब फेंक दिए। फिर हम वहाँ गेट के बाहर खड़ा हो गए, जब बुलाएंगे तब फिर दोबारा जाएंगे, लेकिन फिर चिल्लाने लगी और हम वहीं खड़े रह गए। हम कहेंगे ऐसा कीजिए, मेरा पर्ची दे दीजिए। हम क्या नाम हुआ आपका? यहाँ पे ऐसे कीजिएगा तो फिर कैसे? वो वाइटल हम लोग ले रहे थे, मॉर्निंग में काफी भीड़ थी यहाँ पर। इतने में वो आदमी आया, बहुत पिए हुए था। एक डीएम ऑफिस से, कलेक्ट्रेट से भी एक महिला हस्बैंड वाइफ आई थी दिखाने, हम लोग उन्हीं का वाइटल ले रहे थे। इतने में वो महिला भी बोली है और हम भी बोले कि इतना आप पी के आए हैं, थोड़ा साइड हो जाइए, ले लेते हैं तो फिर आपका भी वाइटल लेंगे। इतने में वो ये जो स्टूडेंट हमारे साथ थी वो उसको कुछ अब शब्द बोला, तो हम बोले आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपके घर में बहन बेटी नहीं है, सो थोड़ा सा आप आराम से खड़ा रहिए ना। इतने में वो लेडीज बोली नहीं मैडम ये गाली दे रहा है। तो हम जब उठे हैं इधर से तो वो चला गया उधर, जब तक हम वहाँ से गार्ड को बुलाए। गार्ड गया, क्या गिटर पिटर किया है हमको नहीं पता। गार्ड चला गया, उसके बाद वो बैठा हुआ था, वहाँ से उठा आके उसके बाद से यहाँ से फुर्जा हम लोग से खींचा है। बहुत गंदा गंदा गाली देने लगा, इतना गंदा गाली दे रहा था कि हम लोग शर्म से फिर हम कुछ बोल नहीं पाए उसको। और इतने में वो गमछा खींचते हुए बाहर में भागने लगा। तो हमारे रितेश सर हैं, डॉक्टर रितेश कुमार और डॉक्टर अरविंद कुमार आ रहे थे। बोले क्या हुआ सिस्टर? हम बोले सर ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो वो चिल्लाए पकड़ो पकड़ो। फिर उसको गार्ड गेट पर से पकड़ के लाया है। उस समय से उसको ऊपर ले गया। हमारे मैनेजर साहब भी थे, बहुत सारे। नगर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड में टैंकर ने एक बुजुर्ग को ठोकर मार दी। घायल अवस्था में बुजुर्ग को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अखाड़ा घाट रोड में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित पिकअप टैंकर ने एक बुजुर्ग को ठोकर मार दी। ठोकर मार पिकअप चालक भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों की सजगता से उसे धर दबोचा गया। वहीं हादसे में घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों ने आरोपित ड्राइवर को डायल 112 की टीम को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने
त्वरित कार्रवाई करते हुए पिकअप टैंकर को जब्त किया और आरोपित ड्राइवर को नगर थाने ले आई। वहीं घटना के संबंध में डायल 112 के ड्राइवर गौतम कुमार ने बताया कि वो रात्रि गश्ती कर रहे थे। इसी क्रम में अखाड़ा घाट रोड पर काफी भीड़ देख रुके तो पता चला कि पिकअप टैंकर द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का मार दिया गया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया और आरोपित ड्राइवर को गाड़ी समेत नगर थाने की सुपुर्द कर दिया गया। रणनीति सूत्र कोई नहीं मिली थी। हम लोग आ रहे थे सिकंदरपुर की तरफ से जी देखे कि काफी भीड़ भाड़ थी जी तो नजदीक उतर जाके देखे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है जी एक तेल वाले टैंकर से। जी तो पहले तो एम्बुलेंस ले गए उसको जिससे घटना घटी थी और हम लोग ये गाड़ी को लेकर ड्राइवर को लेकर आया थाना पर। सर, जो घायल हुए हैं कहाँ एडमिट कराया गया है, कुछ जानकारी मिल पाई है? प्रशांत में है एडमिट है, प्रशांत हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। और जिनके द्वारा धक्का मारा गया है सर, उनको कहाँ पे लेके आया गया है? थाना पर लेके आया है, नगर थाना पे और सूचना दे दिया गया इधर। क्या कुछ आगे सर कार्रवाई की जाएगी? आगे जो जांच होगा इसका जो आगे कार्रवाई होगी। शहर में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल शुरू होने के बाद लोगों में अपने आप सिविक सेंस डेवलप कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर शहर में महज कुछ दिन ट्रैफिक को लेकर जिला प्रशासन और आम लोग काफी परेशान थे। इसका मुख्य वजह लोगों की सिविक सेंस थी, लेकिन स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के प्रमुख 8 चौक पर स्मार्ट सिटी सिग्नल चालू कर दी गई है। इसके बाद इसकी तस्वीर खुद ब खुद बदल गई। जुर्माने के डर से लोग अब सिविक सेंस का पालन करते नजर आ रहे हैं। अभी तो महज 8 चौक पर ही स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल चालू हुई है। इसके बाद पूरे शहर में ट्रैफिक सिग्नल शुरू हो जाएगी, जिसके बाद शहर में जाम की समस्या से बहुत हद तक लोगों को निजात जरूर मिलेगी। आम लोगों ने इस नई ट्रैफिक सिग्नल का स्वागत किया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह लगना काफी जरूरी था। कितना सही मान रहे हैं ट्रैफिक नियम को? नहीं, एकदम सही है, ये सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इस तरह का होना चाहिए ताकि आदमी सजग रहे। लोग से क्या अपील करेंगे जो हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं वो लोग? नहीं, हेलमेट लगाना तो बहुत जरूरी है, जीवन के लिए, अपना सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हेलमेट नहीं लगाने पर हाँ, ये भी अच्छा बात है, ये हमेशा रहना चाहिए लागू। बिल्कुल सही है। क्या कुछ फायदा मिल रहा है इससे ट्रैफिक सिग्नल? जाम से छुटकारा मिल रहा है, सही ढंग से गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा और बेहतर टाइम का बचत होगा। सही मानते हैं सरकार की? कोलकाता से आ रहे एक युवक को नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बनाते हुए सारा सामान लूट लिया। जिले में फिर एक बार युवक हुआ नशाखुरानी गिरोह का शिकार। दरअसल पीड़ित युवक के दादा की बीते दिनों मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों द्वारा मौत की सूचना पोते रविशंकर कुमार को दी गई, जो कोलकाता में रहकर मजदूरी का काम करता था। वहीं दादा की मौत सूचना के बाद कोलकाता से मुजफ्फरपुर के लिए बस से रविशंकर चल दिया और अचानक मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद वह गायब हो गया, जिसके बाद परिजन अनहोनी की आशंका जताने लगे। इसी बीच बेहोशी की हालत में जिले के सदर थाना क्षेत्र के फकीरा चौक के समीप रविशंकर को स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। खोजबीन के दौरान परिजनों को इसकी खबर लगी तो सदर अस्पताल पहुंचकर पहचान की। वहीं पहचान के बाद परिवार फफक कर रोने लगा, जैसे मानो पहाड़ ही टूट गया। घर में एक बुजुर्ग की मौत और दूसरा नौजवान लड़का नशाखुरानी गिरोह का हुआ शिकार। पीड़ित युवक रविशंकर ने बताया कि वह बस से उतरकर चाय दुकान पर बैठा था, तभी पास बैठे व्यक्ति ने कहा कि उसे भी सरैया की ओर जाना है, जिसके बाद इसे भी अपने साथ स्कॉर्पियो से कर्जा छोड़ देने की बात कहने लगा, जिसके बाद वो राजी हो गया। वहीं गाड़ी में बैठने के बाद व्यक्ति ने खुद को दादा बनने की बात कही और खुशी में उसे पीने को कोल्ड ड्रिंक दिया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही वह बेहोश हो गया और जब होश में आया तो जो भी सामान अपना लेकर कोलकाता से मुजफ्फरपुर पहुंचा था सब गायब मिला। मोबाइल फोन और पॉकेट में रखे रुपए भी नशाखुरानी गिरोह वालों ने लूट लिया। कोलकाता से क्या मामला हुआ है? मामला हुआ कि हम बैरिया स्टेशन से बैरिया स्टेशन से उतरे, हम उसमें 5 मिनट चाय पीने के लिए रुके। फिर वो मेरे पास जो लोग था ना, हमको बोल रहा है सरिया हमको जाना है, हम भी बोल रहे थे हमको कारजा जाना है। हम बोल रहे थे मेरे पास गाड़ी है 4 चक्का स्कॉर्पियो, चल मेरे साथ चलो। हम बोले 4 चक्का लेके आया, हम भी वो बैठे, वो भी बैठा। कोल्ड ड्रिंक एगो निकाला, जब बोला कि मेरा पोता हुआ है कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक पिए। उसके बाद वो पोस्ट किया था, बेहोश हो गए। हाँ, सारा कपड़ा उपड़ा सब कपड़ा उपड़ा सब से पैसा वैसा मोबाइल सारा गायब कर दिया।
क्या नाम है आपका? कितना उम्र है? 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के शो में एपिसोड को लेकर जिले में तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड पर आगामी 30 अप्रैल को बिहार की प्रत्येक विधानसभा के 100 स्थानों पर 100 लोगों के साथ सुना जाएगा। मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार भाजपा के सह प्रभारी सुनील ओझा ने इस बाबत भाजपा नेताओं को आवश्यक टास्क सौंपा। सुनील ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हमेशा छात्रों, महिलाओं, युवाओं तथा देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने बहुत बड़ा धोखा किया है। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी एक बार फिर जबरदस्त प्रदर्शन करेगी और सभी सीटों पर कब्जा जमाएगी। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने जो काम किया है वह किसी भी सरकार ने अब तक नहीं किया है। कार्यकर्ता मिले थे सभी जनपद में। हम पूरे बिहार के सभी जनपद के कार्यकर्ताओं को मिलने वाले हैं अलग अलग स्वरूप में, और वहां ये संदेश देश का और विश्व का लोकप्रिय नेतृत्व, इनका संदेश लोगों तक पहुंचे, ये कोशिश करने का हमारा प्रयास है। और उसमें आप सब मीडिया के लोगों को भी, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर से लेकर टीवी से लेकर हमारे मोबाइल के ऐप तक सभी में माननीय मोदी जी एक सभा करे तो भी आप जाते हैं। ये जितने ये देश में ट्रांजिस्टर है, जितने टीवी है, जितने मोबाइल है, इतनी सभाएं, करोड़ों की मात्रा में ये सभाएं होती है एक साथ 11 बजे से 11:30 बजे तक। तो आप सबको भी प्रार्थना है हमारी कि इसमें जुड़ने के लिए आप लोगों को संदेश दे, अवेयर करें। अच्छा, आपने आज 4 लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। क्या लग रहा है 2024 को लेकर कितना मजबूत है बीजेपी? क्योंकि मैं गुजरात से आ रहा हूं, यूपी होकर आया हूं, और मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता। गुजरात में 2 बार, दिल्ली में 14 और 19 दोनों बार 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है और मोदी जी पर अपना भरोसा रखा है। सीतामढ़ी और शिवहर 4 जिले के सभी पदाधिकारी, हमारे सभी विधायक, सांसद इस बैठक में शामिल हुए थे। और आगामी जो हमारा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम जो हर महीने के अंतिम रविवार को होता है, उसका 100वां एपिसोड होना है, उसको लेकर के ये बैठक आहूत की गई थी। और संगठन की मजबूती के लिए और भी मार्गदर्शन भाई साहब का इस बैठक में प्राप्त हुआ है। आप लोग के बीच में भाई माननीय सुनील ओझा जी उपस्थित हैं। एईएस को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सदर अस्पताल परिसर में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर जिला के एसकेएमसीएच में एईएस चमकी बुखार के 2 नए केस की पुष्टि के बाद आंकड़ा बढ़ के हुआ 11। सीतामढ़ी जिला के एक अन्य बच्चे और मुजफ्फरपुर जिला की एक बच्चे में एईएस की पुष्टि के बाद से आंकड़ा बढ़ के हुआ 11। गर्मी बढ़ने के साथ चमकी प्रभावित क्षेत्र में रखी जा रही है विशेष नजर। इस मामले में नोडल अधिकारी ने दी जानकारी और इसे लेकर लोगों से गर्मी में इजाफा से बचाव की अपील किया है। गर्मी बढ़ने के साथ बच्चों के काल कहे जाने वाले एईएस चमकी बुखार के आंकड़े में इजाफा हुआ है और अब नए 2 केस की पुष्टि के बाद बढ़कर 11 हो गई है। जो 2 नए केस सामने आया है उसमें मुजफ्फरपुर जिले के एक बच्चे में पुष्टि हुई है, जबकि एक केस सीतामढ़ी जिला का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे चमकी प्रभावित क्षेत्र से थे और अब इनकी पुष्टि हुई है। हालांकि दोनों बच्चे ठीक होकर के लौट गए और दोनों को डिस्चार्ज की गई है।
मामले में एईएस के नोडल अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लोगों से गर्मी से खुद के और बच्चे की बचाव को लेकर अपील की गई है। लगातार तापमान में वृद्धि से आंकड़े के कुछ दिनों में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अभी तक जो मामले आए हैं वो हमारे पास 9 मुजफ्फरपुर जिले से आए हैं और 2 दूसरे जिलों के हैं, मोतिहारी और सीतामढ़ी के। और आज की तारीख में अभी फिलहाल कोई रिपोर्टेड नहीं है कि कोई केस संभावित एईएस का एसकेएमसीएच में भर्ती है। लगातार जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हो रही है, ऐसे में बड़ी संभावना जताई जा रही है कि मामले बढ़ सकते हैं। इसको लेकर विभाग का क्या कुछ निर्देश? देखिए, इसके लिए तो धूप से एक तो मतलब कहावत है कि बचाव ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। एईएस का कारण तो अभी तक पता नहीं चला है और धूप जिस तरह का चल रहा है, अगर यदि ज़रूरत ना हो तो लोग धूप में ना निकले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर यदि बहुत ज़रूरी है तो पूरा पानी पी के निकले, गीले कपड़े से बदन को हमेशा पोंछते रहें और अधिक से अधिक अपने आप को सुरक्षित जगह पे, ठंड वाली जगह पे रखने की कोशिश करें जहाँ की डायरेक्ट सनलाइट से। ईद में महज कुछ दिन शेष बच गए हैं, इसको लेकर शहर के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। ईद के चंद दिन रह गए हैं और बाजारों में खरीदारी शुरू हो गई है। यह खुशियों का पर्व है और इसे यादगार मनाने में हर कोई जुटा है, लेकिन ईद से पहले बाजारों में महंगाई की मार देखने को मिल रही है। कपड़ों के दामों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। हालांकि व्यापारी पहले से ही महंगाई होने की बात कह रहे हैं। पिछले वर्ष कोरोना काल था तो लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कोरोना खत्म है तो अभी से बाजारों में लोगों की खरीदारी करने के लिए भीड़ उमड़ रही है। ईद को लेकर बाजार पूरी तरह से गुलजार है तो एक तरफ महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मात्र 5 दिन शेष ईद में रह गए हैं। ईद तो आई है 2 साल के बाद कोरोना के कारण, और इसमें कि जैसे महंगाई है ना, महंगाई बढ़ने के कारण थोड़ा बिक्री बट्टा हर जगह थोड़ा डाउनिंग है और बाजार में आदमी का अमन जमन बहुत कम है। इस हिसाब से आप भी खरीदारी करने आए हैं? जी, हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ जो चीज़ का 100 रुपया रेट था वहाँ 150, 120-130 का रेंज हो गया हुआ है। इसलिए क्या लग रहा है अब वहाँ 4 दिन बचे हुए हैं और आज आप लोग खरीदारी के लिए निकले हुए हैं, क्या मार्केट में क्या लग रहा है? मार्केट में तो सही लग रहा है, साफ तो नहीं लग रहा है। मैंने तो अच्छा मार्केट उठेगा। जी। मार्केट में कोरोना के बाद में तो बहुत अच्छा रौनक था, मगर विशेष गर्मी पड़ने के लिए से मतलब कि आदमी का आना जाना कम हो गया हुआ। अब 4 दिन बचे हैं ईद के और कैसा मार्केट है आप लोगों का? मार्केट जैसा होना चाहिए, भीड़ भाड़ वैसा अभी तक तो नहीं हुआ। अब देखिए बुधवार, बीफेवार, शुक्रवार, ये 3 दिन रहेगा भीड़। क्या अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं? अनुमान क्या, आशा लगाए हुए हैं कि हाँ मार्केट में भीड़ बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी। मैंने इस बार मार्केट उठेगा। हाँ। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नी लाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज।
मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नी लाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक, मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने, मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9349003337 6203529231 7766974617। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ताड़ी पर प्रतिबंध हटाए जाने को लेकर पारसी समाज के लोगों का छठे दिन भी अनशन जारी रहा। ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को छठे दिन न्यू अखिल भारतीय पासी समाज एंड ताड़ी व्यवसाय के बैनर तले पासी समाज के लोगों का कलेक्ट्रेट में अनशन जारी है। अनशनकारी राजेश कुमार की तबीयत बिगड़ने लगी है, लेकिन अभी तक एक भी पदाधिकारी उसे देखने नहीं आए हैं। इस दौरान पासी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि ताड़ी बेचने वाले को उत्पाद विभाग की टीम काफी परेशान करती है। बेकसूर लोगों को पकड़कर 10 से 20 हजार तक की छोड़ने के लिए डिमांड की जाती है। जो लोग उत्पाद विभाग की टीम को रुपए दे देते हैं, उन्हें शराबी की कैटेगरी में डालकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो लोग उन्हें रुपए नहीं देते हैं, उन्हें शराब व्यापारी बनाकर जेल भेज दिया जाता है। हम लोग पासी समाज के हित में अनशन कर रहे हैं। हम लोगों की सरकार से मांग है कि बिहार में ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाया जाए। जिन लोगों को ताड़ी बेचने के जुर्म में जेल में बंद किया है, उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। ताड़ खजूर व्यवसायी को किसान का दर्जा दिया जाए। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोगों का अनशन जारी रहेगा। इस धरना स्थल पर, मुजफ्फरपुर के धरती पर, हम लोग, हमारे माननीय राजेश जी 4 दिन से, अब 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक यहाँ डीएम
जो हमारे जिला अधिकारी हैं उनको दिल में तनको सा दर्द नहीं है कि आज तक हमारे ऊपर कोई डॉक्टर कोई घूम करके झांकी पड़ने भी नहीं आया है। क्या हमारा बिहार का यही स्थिति है कानून का कि धरना स्थल पर वाला को देखने का काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी मांग है, हमारा जो पासी समाज का लोग को गिरफ्तारी हुआ है उसका बाल बच्चा दर दर भटक रहा है। स्कूल को बच्चा से अनफिट किया जाता है कि तुम्हारा मम्मी पापा स्कूल के फीस नहीं भर रहा है, इसलिए हमारा लड़का रोड पर भटक रहा है। वो महिला बेचारी तड़प रही है खाने पीने के लिए, हमारा आवाज सुनने के लिए कोई सरकार का क्षमता नहीं है। मैं आपसे उनसे आग्रह करूंगा कि जो अंदर बंदी है उनको रिहा किया जाए और काला धंधा अपना काला कानून वापस किया जाए। हम लोग का जब दारू वाला फ्री सेल चल रहा है तो तारे वाला पर क्यों हथकड़ी लग रहा है? बेटी बहू के छिड़कानी किया जाता है, गहना जेवर लूटा जाता है, घर में जाकर के घुसमारी करता है। क्या उनको माँ बाप यही शिक्षा देकर के पुलिस में बहाली किया था? क्या डीएम साहब यही उनको वर्दी दिया था, सितारा दिया था? किसी को माँ बहन को महिला को इज्जत का बर्बाद करना, किसी को गहना जेवर छीन लेना, किसी को ताला तोड़ के रुपया लूट लेना, ये तो डकैत की काम होता था, लाइसेंसी गुंडा की काम नहीं था। शेखपुर निवासी मनोहर सिंह ने अपनी गायब मां की सकुशल बरामदगी को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा। अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी मनोहर सिंह ने आईजी को आवेदन देकर पड़ोस के ही रमेश शाह पर अपनी मां की अपहरण का आरोप लगाया है। आईजी को आवेदन देकर मां की बरामदगी और झूठे मुकदमे से नाम हटाने की मांग की है। मनोहर सिंह ने बताया कि पड़ोस के रमेश शाह ने जमीन जायदाद हड़पने के लिए उसके मां का अपहरण कर लिया है। मां का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। पिता के मरने के बाद से ही मां सदमे में है। रमेश शाह पर आरोप लगाया है कि उसके मां से जबरन जमीन जायदाद हड़प कर हत्या कर देगा। इसके अलावा मां के अकाउंट से रुपए निकाल कर खर्च करता है। कुछ दिनों पहले भाई को बंदूक देकर मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन काफी समझाने के बाद भाई वापस चला गया। मुझे डर है कि मेरे मां के साथ मेरा भी हत्या करा देगा। पहले से ही कई झूठे मुकदमे में मुझे फंसा दिया है, जबकि उससे निकलने के लिए मेरे पास सबूत भी मौजूद है। बार बार थाना प्रभारी से मिलने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ है। रमेश शाह एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो अवैध रूप से हथियार का धंधा करता है। मनोहर सिंह ने अहियापुर थाना में अपने ऊपर दर्ज मुकदमा को झूठा करार देते हुए उसमें से नाम हटाने की मांग की है। मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरी माता को डरा कर मुझ पर मुकदमा करवाता है। वही व्यक्ति मेरी मां का बाद में अपहरण कर लेता है ताकि पिताजी के मरने के बाद जो पैसा मां के अकाउंट पर आया हुआ है उसको वो धीरे धीरे निकासी कर रहा है। और फिर वही व्यक्ति गवाही बन के मां के मुकदमा में मेरे केस को इंस्पेक्टर से मिल के बिना गवाही के और बिना आईजी साहब के जांच आदेश किए हुए और वो केस को सत्यापित करता है और मुझे वारंट जारी करवाता है, जेल भेजने की तैयारी में है। और मैं दर दर भटक रहा हूँ अपनी माँ को पाने के लिए, मेरे बच्चे भटक रहे हैं माँ को पाने के लिए। मेरे घर में 2 कुत्ता है और मैं पिछले 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। और ये रमेश साहब बहुत बड़ा अपराधिक है जो गोली बंदूक का कारोबार करता है और बंदूक के साथ वो जगह जगह अपना बंदूक दिखाता है। यही काम है रमेश साहब का। क्या नाम है आपका? मनोहर कुमार सिंह। माँ अभी कहाँ है? किसी को कोई पता नहीं है माँ का। राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से आयोजित राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर की सफलता के लिए मंगलवार को मेहंदी हसन चौक स्थित नेता रियाज अहमद के आवास पर बैठक की गई। इसमें राजगीर में आयोजित 28 से 30 अप्रैल तक के शिविर में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की गई। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बनाए गए पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की यह पहली प्रशिक्षण शिविर है। इसमें पार्टी के सभी वरीय नेता शामिल होंगे। वहीं इस शिविर में कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने की प्रशिक्षण दी जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष मदन चौधरी ने की। इसमें युवा नेता दिलीप कुशवाहा, चंदन श्रीवास्तव, सुशील कुशवाहा, रोशन कुशवाहा, अरुण कुशवाहा आदि शामिल हुए। बताइएगा आज बैठक किस लिए रखा गया है? आज बैठक हुई है हम लोग के राष्ट्रीय लोक जनता दल द्वारा आगामी 28, 29, 30 अप्रैल को
राजगीर में राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर पार्टी के द्वारा लगाया जाएगा। उस प्रशिक्षण शिविर की तैयारी हेतु आज जो है मुजफ्फरपुर जिला का बैठक हुआ है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला के सभी प्रमुख साथी उपस्थित हुए हैं। चयनित जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं या राजनेता हैं, वो लोग जो है उस प्रशिक्षण शिविर में चलेंगे। उन्हीं की सूची से संबंधित को चलेंगे, उसकी तैयारी हुई है। प्रशिक्षण में सभी लोगों को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगला राजनीति हम लोग अप्रैल महीने में राजगीर में राजनीतिक शिविर का आयोजन कर रही है पार्टी। क्योंकि हमारी पार्टी नई बनी है अभी, इस हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को प्रशिक्षित कर हम तैयार करेंगे अगले लोकसभा और विधानसभा की तैयारी के लिए। इसलिए आज तैयारी बैठक है। इस जिला से जो साथी जाएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, ये सब भी करनी है। इसलिए यह तैयारी चल रही है कि कितने आदमी वहाँ जाएंगे और ठहरेंगे, उसी की जानकारी एकत्र की जा रही है। आपको बता दें कि पूरे बिहार से 3000 कार्यकर्ता राजगीर के राजनीतिक शिविर में उपस्थित होंगे। बताइएगा आज बैठक किस लिए रखा गया है? आज बैठक हुई है हम लोग के राष्ट्रीय लोक जनता दल द्वारा आगामी 28, 29, 30 अप्रैल को राजगीर में राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर पार्टी के द्वारा लगाया जाएगा। उस प्रशिक्षण शिविर की तैयारी हेतु आज जो है मुजफ्फरपुर जिला का बैठक हुआ है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला के सभी प्रमुख साथी उपस्थित हुए हैं। चयनित जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं या राजनेता हैं, वो लोग जो है उस प्रशिक्षण शिविर में चलेंगे। उन्हीं की सूची से संबंधित को चलेंगे, उसकी तैयारी हुई है। इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा निर्धन परिवार की बेटी की शादी के लिए सामग्री देकर सहायता की। इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी की ओर से मंगलवार को गरीब लड़की की शादी में बर्तन, कपड़ा आदि सामग्री दी गई। इस अवसर पर मिठनपुरा स्थित मदनानी गली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी ने बताया कि इस वर्ष क्लब की ओर से 12 गरीब लड़कियों के शादी का लक्ष्य रखा गया। इसी के तहत यह 8वां गरीब लड़की का शादी है, जिसमें क्लब की ओर से मदद की जा रही है। क्लब के सभी सदस्यों ने राशि जमा कर गरीब निसहाय लोगों की सहायता की है। हम लोगों ने एक वृद्धा आश्रम को भी दूध देने का काम कर रहे हैं। गरीब निसहाय बच्चों की शादी की सामान एकत्रित कर हम लोगों ने मदद किया है। आज एक बहुत ही शुभ कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है, जिसमें सारी बहनें हम लोग एकत्रित हैं और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि 12 कन्याओं का विवाह हम लोग इस वर्ष पूरा करेंगे, जिसमें ये 8वीं कन्या है। और इस तरह हम लोग सहयोग करते हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है हम लोग उसमें बर्तन देते हैं, कपड़े देते हैं, कुछ हाथ कैश भी देते हैं और जो हम लोगों से संभव होता है हम लोग करते हैं। और विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त सबसे ज़्यादा हम लोग इसी काम पर अभी कंसंट्रेट किए हुए हैं। एक वृद्धाश्रम पर, जहां वृद्धों के लिए दूध और चीनी चायपत्ती वगैरह पर मर्थ हम लोग पहुँचाते हैं। उसी तरह से इस काम को दो प्रोजेक्ट हम लोगों का बिल्कुल रनिंग प्रोजेक्ट है, जो लगातार चल रहा है। ये बच्ची जो है, ये बच्ची है मोहम्मदपुर गांव की और काफ़ी गरीब परिवार से है। पिता मजदूरी करते हैं, 3 बेटियां ही हैं, जिसमें पहली की शादी इन लोगों ने किसी तरह कर दी थी। ये दूसरी बच्ची है जिसकी शादी 3 मई को है। हम लोग सब लोग इसको जो सहयोग बन पड़ा है कर रहे हैं। हम लोगों का ये सिद्धांत है, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर दो, सबको सुखी बनाओ। थोड़ा थोड़ा हम लोग आपस में एकत्रित करके और कुछ कर देते हैं ऐसे गरीब परिवार की लड़कियों के लिए। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।